क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप किसी बात के बारे में सोच रहे थे और कुछ ही क्षणों में टीवी पर, किसी किताब में या किसी अजनबी के मुंह से वही बात सुनाई दी? क्या यह महज संयोग था या फिर क्या यह ईश्वर की मौन भाषा थी जो आपको किसी दिशा में इशारा कर रही थी? एक सपना जो बार बार आता है, कोई भावना जो भीतर से बार बार कहती है रुक जाओ या यही सही मार्ग है। कभी आपने सोचा है ये आवाज किसकी है? योगानंदा जी कहते हैं ईश्वर आपसे हर दिन संवाद कर रहे हैं, बस आप बहुत शोर में हैं इसलिए सुन नहीं पाते। उनकी भाषा लहरों जैसी होती है जो केवल शांत समुद्र में ही समझ आती है। जिसे दुनिया कोइंसिडेंस कहती है वो शायद आपकी आत्मा के साथ ब्रह्मांड की बातचीत हो। जिसे आप गट फीलिंग कहते हैं वो शायद आपके भीतर बैठे परमात्मा की चेतावनी हो। इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर किन 5 संकेतों के माध्यम से हमें छूते हैं, कैसे वो सपनों, सहारे, अंतर्ज्ञान, शांति और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं और कैसे हम उनकी मौन पुकार को पहचानें और उसका उत्तर दें। यदि आप भी ईश्वर की निकटता को महसूस करना चाहते हैं और आत्मा से आत्मा तक की इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, आपके और ईश्वर के बीच की एक नई बातचीत की शुरुआत है। अब आइए उन 5 दिव्य संकेतों की ओर बढ़ते हैं जो बताते हैं ईश्वर आपसे संपर्क कर रहे हैं। 1. सिंक्रोनिसिटीज, जब संयोग संकेत बन जाए। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप किसी पुराने दोस्त को याद कर रहे थे और अचानक उसका फोन आ गया, या आप किसी कठिन विषय पर सोच रहे थे और अचानक एक किताब, एक वीडियो या किसी अजनबी की बात बिल्कुल उसी विषय पर जवाब बनकर सामने आ गई? ऐसे अनुभवों को अक्सर हम कहते हैं क्या अजीब इत्तेफाक था। लेकिन अगर ये केवल इत्तेफाक नहीं था, परमहंस योगानंदा जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना योजना के नहीं होता। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ है जब बाहरी घटनाएं आपके आंतरिक विचारों के साथ संरेखित होती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के लेकिन बहुत अर्थपूर्ण तरीके से। ये संकेत होते हैं कि आपका चेतन मन और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर चल रहे हैं, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा आपकी आत्मा की पुकार सुन रही हो। ये वही क्षण होते हैं जहां समय, स्थान और संयोग एक नई वास्तविकता को जन्म देते हैं। जब आप इन सिंक्रोनिसिटीज पर ध्यान देने लगते हैं तो आपकी जागरूकता बढ़ती है। आप समझने लगते हैं कि ब्रह्मांड आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके साथ है। जब आप ध्यान नहीं देते तो आप इन संकेतों को लक या फ्लूक मानते हैं और अपनी अंतरात्मा की भाषा को खो देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यही छोटे छोटे संकेत आपके लिए आध्यात्मिक जीपीएस बन जाते हैं। ये आपको बताते हैं कि आप सही राह पर हैं या आपको सावधान करते हैं जब आप भटक रहे होते हैं। हर बार जब कोई संयोग घटे, एक पल ठहरिए, अपना हाथ हृदय पर रखें और पूछिए क्या यह केवल घटना है या ईश्वर की कोई चुपचाप सलाह। एक सिंक्रोनिसिटी जर्नल बनाएं। हर उस घटना को लिखें जो बिना कारण घटती लगे लेकिन आपके दिन से जुड़ी हो। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है। आप पाएंगे कि ईश्वर की मौन भाषा अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ हमारे लिए बना है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम इस विराट ब्रह्मांड के जीवित तंतु हैं। यह सत्य हर उस साधक के लिए है जो अपने जीवन को चेतन दृष्टि से देखता है। आत्मनिरीक्षण के लिए क्वेश्चंस। क्या मैं जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला मानता हूं या उनमें छिपे दिव्य संकेतों को पढ़ना सीख रहा हूं? जवाब आपको उसी मौन में मिलेगा जिसमें ईश्वर बात करते हैं। 2. इनर पीस, जब सब कुछ गिर रहा हो पर आप शांत हो। कल्पना कीजिए आपका जीवन तूफान की तरह हिल रहा है। काम की अनिश्चितता, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य की चिंता, लेकिन फिर भी भीतर कुछ शांत है, जैसे कोई स्थिर दीपक जो हवा में भी नहीं बुझता। आपको लग सकता है क्या ये मेरी भावना है या कोई भ्रम? लेकिन नहीं। योगानंदा जी कहते हैं जब बिना कारण शांति मिले तो समझो ईश्वर पास है। यह शांति ना तो परिस्थिति से आती है ना ही मन के तर्क से, यह आती है ईश्वर की उपस्थिति से। हम में से ज्यादातर लोग शांति को बाहरी दुनिया में खोजते रहे, जब काम पूरा हो जाए, जब सब कुछ नियंत्रण में हो, जब दुनिया हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरे। लेकिन असली शांति तब आती है जब कुछ भी ठीक नहीं होता, फिर भी आत्मा शांत रहती है।
यह कोई मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। यह संकेत है कि ईश्वर आपके भीतर सक्रिय है। वो आपके मन को पीछे छोड़कर आपके आत्मा से संवाद कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस शांति को पहचानते हैं, आपका आत्मविश्वास गहराता है। आप समझते हैं कि मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर आप इस शांति को नजरअंदाज करें तो आप बार बार बाहरी चीजों से संतुलन खोजने की कोशिश करते रहेंगे और हर असफलता में बिखरते रहेंगे। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि भीतर की शांति ही मेरी सच्ची शक्ति है, तब आप तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सकते हैं। ध्यान और अभ्यास। स्टेप 1, 5 मिनट का होंग सौ ध्यान। हर सुबह या जब भी मन अस्थिर हो, शांत बैठे, अपनी श्वास को महसूस करें। सांस भीतर जाए तो मन में कहे होंग, सांस बाहर आए तो सौ। यह कोई मंत्र नहीं, बल्कि सांस और आत्मा के मिलन की एक विधि है, जिसे योगानंद जी ने ध्यान के लिए उपहार स्वरूप दिया। स्टेप 2, पीस जर्नल बनाइए। हर दिन उन पलों को लिखिए जब आपने बिना किसी कारण के शांति महसूस की हो। शुरुआत में यह एक चमत्कार लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह ईश्वर की दैनिक उपस्थिति जैसा अनुभव होगा। क्या मेरी शांति परिस्थिति पर निर्भर है, या अब वह मेरी आत्मा की पहचान बन चुकी है? जिस दिन आप भीतर से शांति को थाम लेंगे, उसी दिन आप जानेंगे कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, आपकी हर सांस में है। 3 नंबर, डिवाइन ड्रीम्स। जब ईश्वर निद्रा में मार्गदर्शन दे, कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी दिन भर आपके मन में गूंजता रहा? कोई शब्द, कोई प्रकाश, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसे आपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो बहुत जाना पहचाना लगा। ऐसा क्यों होता है? परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं, नींद में आत्मा वह सब याद रखती है जो मन जागते समय भूल जाता है। स्वप्न केवल मानसिक क्रियाएं नहीं है, वे आत्मा के रहस्यमय द्वार है, जहां परमात्मा स्वयं संकेतों और प्रतीकों में संवाद करते हैं। दिव्य स्वप्न वो अनुभव होते हैं जो हमारी चेतना के परे से आते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, भय और दुनियावी विचारों से भरा होता है, लेकिन जब हम सोते हैं तब मन शांत होता है और आत्मा ईश्वर की फुसफुसाहट को सुनने में सक्षम हो जाती है। ऐसे स्वप्नों में आपको दिख सकते हैं दिव्य प्रकाश, किसी गुरु का दर्शन, कोई विशेष जानवर या प्रतीक जैसे मोर या उल्लू, या कोई वाक्य जो आत्मा में उतर जाए। ये सब आपकी आत्मिक स्थिति और मार्ग को दर्शाते हैं। दिव्य स्वप्न आपको 2 चीजें सिखाते हैं। 1, आप अकेले नहीं हैं। 2, ईश्वर हर अवस्था में आपकी आत्मा से जुड़े हैं। जब आप इन स्वप्नों को नजरअंदाज करते हैं तो आप ईश्वर के सबसे कोमल संवाद को खो देते हैं। दूसरी ओर, जब आप इन संकेतों को आदरपूर्वक सुनते हैं तो आपकी आत्मा दिशा पाती है, आपके निर्णयों में स्पष्टता आती है और आप ईश्वर की निकटता महसूस करते हैं। व्यावहारिक अभ्यास। स्टेप 1, सोने से पहले प्रश्न पूछें। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले अपने भीतर मौन से कहे, ईश्वर कृपया मुझे आज रात स्वप्न के माध्यम से उत्तर दे। यह प्रश्न किसी परेशानी, निर्णय या आत्मिक उलझन से जुड़ा हो सकता है। कोई जोर नहीं, बस नम्र निवेदन हो। स्टेप 2, सुबह उठते ही लिखिए, बिना किसी देरी के। जो भी दृश्य, शब्द या भाव याद हों, उन्हें लिख लें, भले ही वो स्पष्ट ना हो। लेकिन नियमित अभ्यास से अर्थ स्पष्ट होने लगता है। कुछ ही हफ्तों में आप जानेंगे, आपके सपने आपकी आत्मा की डायरी है, जिसमें ईश्वर अपने संदेश लिखते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए क्वेश्चंस। क्या मैं अपने स्वप्नों को केवल दिमाग की कहानी मानता हूं, या आत्मा की पुकार समझने के लिए तैयार हूं? जब आप निद्रा को साधना बना लेते हैं तो स्वप्न केवल चित्र नहीं रहते, बल्कि पुल बन जाते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच। 4, सडन हेल्प। जब अनजाना सहारा मिल जाए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप बहुत मुश्किल में थे, समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, और अचानक कोई अनजान व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित अवसर आपके सामने प्रकट हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको उस तूफान से बाहर खींच लाया हो? ऐसे क्षणों को कई लोग लक या किस्मत कह देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये केवल संयोग नहीं होते, बल्कि ईश्वर की मौन कृपा होती है। योगानंदा जी कहते हैं, जब तुम विश्वास से कार्य करते हो तब ईश्वर अनुग्रह से कार्य करते हैं। ईश्वर किसी रोशनी के रूप में सामने नहीं आते,
वो अक्सर किसी इंसान, एक फोन कॉल या एक अवसर के रूप में प्रकट होते हैं। जब कोई बिल्कुल सही समय पर आपको सहायता दे देता है, वो सहायता नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, यह जताने के लिए कि विश्वास बनाए रखें, मार्ग बन रहा है। इस प्रकार की सहायता हमारे कर्म, हमारी प्रार्थनाओं और ईश्वर के साथ हमारे संबंध का उत्तर होती है। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों कोई मेरी मदद करेगा या मुझे किसी से कुछ क्यों मिले। वास्तविकता यह है कि आपके द्वारा मांगा गया हर उत्तर किसी न किसी माध्यम से आ ही रहा है। जब आप इन मददों को पहचानना शुरू करते हैं, आप ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप इन क्षणों को केवल कोइंसिडेंस मानते हैं, तो आप उस प्रेम को नकार देते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए भेजता है। व्यावहारिक अभ्यास 1। अवेयरनेस। जब कोई अचानक आपकी मदद करे, जैसे कोई अजनबी रास्ता दिखा दे, कोई दोस्त आपकी जरूरत बिना कहे पूरी कर दे या कोई अवसर बिना प्रयास के सामने आ जाए, तब एक क्षण रुकिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या यह केवल व्यक्ति है या ईश्वर मेरे जीवन में उतर आए हैं। 2। धन्यवाद देना एक साधना बनाइए। हर उस व्यक्ति को मन में धन्यवाद दीजिए जिसने आपकी मदद की, और अंदर ही अंदर ईश्वर से कहिए, मैंने पहचान लिया, यह आप ही थे। क्योंकि जैसे जैसे आप इन संकेतों को पहचानते जाएंगे, वैसे वैसे ईश्वर आपकी ओर और स्पष्ट रूप से प्रकट होते जाएंगे। आत्मनिरीक्षण के लिए प्रश्न। क्या मैं सहायता को सौभाग्य मानता हूं या ईश्वर की? हर सहारा एक संयोग नहीं बल्कि एक संकेत होता है। वो रिक्शा वाला जो बारिश में आपको छोड़ जाता है, वो दोस्त जो बिना कहे मदद करता है, वो रिश्ता जो संकट में साथ देता है, ये सब ईश्वर के चेहरे हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रेम वही रहता है। और अब आइए जानते हैं 5वां और सबसे मौन संकेत, इंट्यूटिव नजेस। जब अंदर से कोई हल्की सी आवाज आए। क्या आपने कभी किसी स्थिति में बिल्कुल सही निर्णय लिया और बाद में सोचा, मैंने ये कैसे जाना? या कभी आपके भीतर से एक मूक चेतावनी आई हो, आज उस रास्ते से मत जाना, उस इंसान पर भरोसा मत करना, अभी रुक जाओ। कोई बाहरी आवाज नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल भीतर से आई एक धीमी सी भावना। योगानंदा जी कहते हैं, आत्मा की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, उस पर भरोसा करो। यह वही आवाज है जिसे हम अक्सर गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट या कभी कभी दिल की बात कहते हैं, लेकिन योगानंद जी इसे केवल मनोवैज्ञानिक अनुभव नहीं मानते। वे कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा ईश्वर से सीधा संवाद करती है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह आत्मा का वह मौन संवाद है जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन ज्ञान होता है। यह निर्णय लेने का तरीका नहीं, ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते ही अपने भीतर एक शांति या बेचैनी महसूस करते हैं, तो समझिए आपकी आत्मा ईश्वर के संकेत को पढ़ रही है। आज की दुनिया में हम तर्क, लॉजिक, डेटा और बाहरी राय से भरे हुए हैं, लेकिन यह अंतर्ज्ञान ही है जो आश्चर्यजनक रूप से सही मार्ग दिखाता है। अगर आप इस मौन स्वर को अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे वह आवाज धीमी होती जाती है, और एक दिन जब आप वाकई ईश्वर से मार्गदर्शन मांगेंगे, तो भीतर केवल शोर होगा, मौन नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को न केवल सुने बल्कि सम्मान भी दें। व्यावहारिक अभ्यास 1। 2 मिनट की मौन प्रार्थना। हर सुबह या रात बस 2 मिनट आंखें बंद करें और पूछें, आज मुझे क्या न करना चाहिए, किससे मुझे दूरी रखनी चाहिए। ध्यान दें, यह पूछना नहीं कि क्या करूं, बल्कि क्या न करूं। यह उल्टा सवाल ही मौन में उत्तर को जन्म देता है। आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन शायद एक चित्र, एक भावना, या बस एक हल्की सी बेचैनी या शांति। 2। भरोसा करना सीखें। आपके भीतर जो पहली भावना आती है, उस पर शक मत कीजिए। वो आपको दिशा दिखा रही है, वो आपको हानि से बचा रही है, और सबसे ज्यादा वो आपको आपके आत्मिक मार्ग पर बनाए हुए है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप आत्मा से जुड़े होते हैं तो आपको सलाह के लिए दुनिया की जरूरत नहीं होती। आत्मनिरीक्षण के लिए प्रश्न, क्या मैं अपने अंतर्ज्ञान की अवहेलना कर रहा हूं या उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहा हूं? हर दिन हम 100 निर्णय लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन आत्मा की एक छोटी सी फुसफुसाहट कभी कभी आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। अब अगली बार जब आपको कोई फीलिंग आए, किसी दिशा में न जाने की या किसी बात को लेकर सतर्क होने की,
तो बस रुक जाइए, श्वास लीजिए और अपनी आत्मा से पूछिए, क्या ये आप बोल रहे हैं प्रभु? आप पाएंगे कि ईश्वर कभी दूर नहीं थे, वे हमेशा वही थे, आपके हृदय की गहराइयों में एक छोटी सी आवाज बनकर। प्यारे श्रोताओं, अब तक हमने जाना कैसे ईश्वर हमें सिंक्रोनिसिटी, इनर पीस, डिवाइन ड्रीम्स, सडन हेल्प और इंट्यूटिव नजेस के माध्यम से छूते हैं। हर संकेत मौन है, लेकिन जब मन शांत होता है तो आत्मा उस मौन को पढ़ना सीखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति भी बोलती है? पेड़, फूल और विशेषकर जानवर, क्या ये भी ईश्वर के संदेशवाहक हो सकते हैं? आज हम उसी एक अद्भुत विषय की ओर बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल एनिमल सिंबल्स, जब जानवर बने ईश्वर के दूत। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई जानवर बार बार आपके सामने आता है, कभी रास्ते में, कभी स्वप्न में, कभी किसी तस्वीर में, और हर बार एक ही सवाल उठता है, इसका क्या अर्थ है? योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हर माध्यम से बोल सकते हैं, तो मौन होकर हर ओर देखना सीखो। कुछ आत्माएं, कुछ पशु, कुछ घटनाएं दूत नहीं होते, वे दूत बने होते हैं। एक मोर, आत्मा की सुंदरता और कृपा का प्रतीक। मोर केवल एक पक्षी नहीं है, ये सैकड़ों परों वाला एक जीवित ध्यान है। उसका नृत्य कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति है। मोर आत्मा की स्वतंत्रता, उसकी शुद्धता और भीतर छिपी अनंत सुंदरता का प्रतीक है। 2. उल्लू, आंतरिक जागरूकता और आत्मज्ञान का प्रतीक। उल्लू को आमतौर पर रात का पक्षी माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह एक रात्रि ऋषि है। गूढ़ प्रतीक, अंधकार में देखना, मौन में सुनना और भीतर की यात्रा करना, ये तीनों शक्ति उल्लू में है। जब उल्लू आपकी उपस्थिति में बार बार दिखे या आपको सपनों में दिखाई दे, तो यह कोई डरावना संकेत नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश है, अब बाहर नहीं, भीतर देखो, उत्तर तुम्हारे ही अंतर में छिपा है। योगानंद जी कहते हैं, जब बाहर कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब भीतर की आंखें खोलो। उल्लू कहता है, अब समय है मौन होने का। आप भाग रहे थे, सोच रहे थे, खोज रहे थे, अब रुकिए और भीतर झांकिए। अन्य प्रतीकात्मक पशु, हाथी, शक्ति, धैर्य और आध्यात्मिक स्थिरता। गणेश जी की चेतना से जुड़ा है, आपके आत्मा को एक नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। आंतरिक शक्ति का जागरण। इन संकेतों को कैसे पहचाने? 1. बार बार दिखना, एक ही पशु कई बार दिखाई दे, सोशल मीडिया, सड़क पर, किताबों में, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। 2. भावना को समझिए, जब वो पशु दिखे, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या कोई प्रश्न था मन में उस समय? स्वप्न में आना, दिव्य पशु कई बार सपनों के माध्यम से भी आते हैं। उनका रंग, गतिविधि या आंखें, सबका अर्थ होता है। प्रकृति केवल सुंदरता नहीं, बल्कि ज्ञान का जीवित ग्रंथ है। हर पशु, हर पक्षी एक प्रतीक है, एक संकेत है, और यदि आप देखने की दृष्टि रखते हैं तो ईश्वर आपके चारों ओर है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, बिना शब्दों के भाषा। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो हर झरने, हर फूल और हर जीवित आत्मा में है। प्रिय साधकों, अगर आप बार बार ऐसे संयोगों से गुजर रहे हैं जिन्हें संयोग कहना अब मुश्किल हो चला है, अगर किसी अजीब सी स्थिति में आपके भीतर एक अलौकिक शांति उतरती है, अगर रात के सपनों में कोई आकृति, कोई प्रकाश या कोई दिव्य संदेश बार बार प्रकट होता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति एकदम सही समय पर आपकी मदद करता है बिना मांगे, और अगर कभी कभी कोई आंतरिक नन्ही सी आवाज आपका हाथ पकड़कर कहती है, रुको, यही सही है, तो समझ जाइए, ईश्वर अब मौन नहीं है, वे आपको स्पर्श कर रहे हैं, वे अब आपके भीतर बोल रहे हैं। अब क्या करें? अब आपकी बारी है। मौन होना सीखिए, प्रकृति के प्रतीकों को पढ़ना सीखिए, अपनी आत्मा की भाषा को समझना सीखिए। इन संकेतों के माध्यम से ईश्वर आपसे पुकार नहीं रहे, बल्कि प्रेम कर रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी चिल्लाते नहीं, वे केवल फुसफुसाते हैं, और इन 5 संकेतों में वही फुसफुसाहट गूंज रही है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे साझा करें उन आत्माओं के साथ जो जीवन में दिव्यता की तलाश कर रही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इन 5 संकेतों में से कोई अनुभव किया है? और ऐसे ही आध्यात्मिक, शांतिपूर्ण और आत्म संपर्क से जुड़ी वीडियो हर सप्ताह पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।
आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति हर क्षण अधिक स्पष्ट और सजीव होती जाए। ईश्वर की भाषा मौन है, बस सुनने वाला मन चाहिए।